जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। क्या कोई आवाज कभी खामोश हो सकती है? वो आवाज जिसने 8 दशकों तक हमारी हर खुशी, हर गम और हर जज्बात को अपने सुरों में पिरोया हो। कैसे शर्मीले हो जानी। आज की इस बेहद भावुक पेशकश में भारी मन से हम बात कर रहे हैं सुरों की उस मल्लिका की, जिनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। हमारी अपनी आशा ताई। 12 अप्रैल 2026 को जब 92 वर्ष की उम्र में आशा भोंसले जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो लगा जैसे हवाओं ने भी अपना संगीत खो दिया हो। मुंबई के शिवाजी पार्क में जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो वहां मौजूद हर दिग्गज सितारे की आंखें छलक उठीं। AR रहमान से लेकर हेमा मालिनी तक और सिनेमा जगत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर किसी का सिर उनके सम्मान में झुका हुआ था। आखिर कैसे पूरे बॉलीवुड और देश ने अपनी इस चहेती गायिका को दी वो रुला देने वाली अंतिम विदाई? कैसे 12,000 से ज्यादा गानों में जान फूंकने वाली वो आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई? आइए इस विशेष रिपोर्ट में आशा ताई की इस स्वर्णिम यात्रा को नम आंखों से नमन करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 12 अप्रैल 2026 की वो सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के एक सुनहरे अध्याय का आखिरी पन्ना बन गई। सीने में गंभीर संक्रमण के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती हमारी चहेती आशा ताई मल्टी ऑर्गन फेलियर से लड़ते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गईं। बेटे आनंद भोंसले ने जैसे ही भारी मन से यह खबर दुनिया को दी, करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह केवल एक गायिका का जाना नहीं, बल्कि जीवन के हर रंग को आवाज देने वाले एक जादुई युग का अंत था। अगले ही दिन 13 अप्रैल को जब उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर दादर के शिवाजी पार्क पहुंचा, तो मुंबई की सड़कों पर उमड़े आंसुओं के सैलाब ने बता दिया कि यह विदाई कितनी असाधारण थी। यह वही ऐतिहासिक मैदान है जिसने कुछ साल पहले लता दीदी को भी नम आंखों से विदा किया था। वहां पसरी उस भारी और विचलित कर देने वाली खामोशी में बस एक ही एहसास था कि अनगिनत पीढ़ियों को बड़ा होते देखने वाली वो आवाज अब हमेशा के लिए एक अमर स्वर बन चुकी है। वहां मौजूद हर एक चेहरा गहरे सदमे और अवसाद में डूबा हुआ था। सिनेमा जगत के दिग्गज संगीतकार, अभिनेता, अभिनेत्रियां और निर्माता, जिन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हिट फिल्में आशा जी के गानों के दम पर ही दी थीं, आज उनके पार्थिव शरीर के सामने बिल्कुल निशब्द और स्तब्ध खड़े थे। दिग्गज संगीतकार AR रहमान, जिन्होंने आशा जी के साथ मिलकर रंगीला जैसे ऐतिहासिक और जादुई गीत रचे थे, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। वयोवृद्ध और लेजेंडरी अभिनेत्रियां जैसे हेमा मालिनी, आशा पारेख, रेखा और तब्बू, जिन पर आशा जी की आवाज ने रूपहले पर्दे पर जादू किया था, नम आंखों से उन्हें लगातार निहार रही थीं। राजनीतिक जगत से लेकर कला जगत के हर बड़े चेहरे ने वहां पहुंचकर अपनी भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने दशकों तक हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। जब पुलिस टुकड़ी द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी गई और हवा में शोक धुन बजाई गई, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की रुलाई फूट पड़ी। आसमान में उठते धुएं के साथ मानो भारतीय संगीत का एक बहुत बड़ा, जादुई और बेहद खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए अनंत आकाश में समा गया। आशा ताई की इस स्वर्णिम और बेमिसाल यात्रा को जब हम मुड़कर देखते हैं, तो यह केवल एक सफल और प्रसिद्ध गायिका की साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी साहसी महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे झंझावातों, दुखों और चुनौतियों का सामना किया जो किसी भी आम इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख देते। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा जी को संगीत विरासत में अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से मिला था। मात्र 10 वर्ष की कोमल आयु में ही उन्होंने 1943 की मराठी फिल्म माझा बाल में चला चला नवबाला गीत गाकर अपने संगीतमय सफर की शुरुआत कर दी थी। 1948 की फिल्म चुनरिया से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा।
लेकिन उनका शुरुआती सफर कांटों से भरा था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर 31 वर्षीय गणपतराव भोंसले से विवाह कर लिया था। यह विवाह उनके लिए बेहद दुखदायी साबित हुआ और कुछ ही वर्षों में 1960 के दशक की शुरुआत में वह अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर अपने मायके वापस लौट आईं। एक युवा मां के रूप में अपने बच्चों के भरण पोषण और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें संगीत जगत में एक ऐसी जगह कदम रखना पड़ा जहां पहले से ही उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी दिग्गज आवाजों का एक छत्र राज था। शुरुआती दौर में उन्हें मुख्य अभिनेत्रियों के लिए गीत गाने का अवसर नहीं मिलता था। उन्हें केवल वैम्प, खलनायिका, कैबरे डांसर या बी ग्रेड फिल्मों के गीत ही गाने को मिलते थे, जिन्हें अन्य बड़ी गायिकाएं गाने से मना कर देती थीं। लेकिन आशा जी ने इसे अपनी कमजोरी या दुर्भाग्य नहीं माना, बल्कि इसी अवसर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उनके भीतर एक गजब की जिद थी, कुछ अलग करने की जिद, अपनी एक स्वतंत्र और सशक्त पहचान बनाने की जिद। आशा जी के करियर का असली मोड़ 50 के दशक के अंत में O.P. नैयर के साथ आया, जिन्होंने उन्हें रातों रात एक अग्रणी गायिका बना दिया। इसके बाद R.D. बर्मन, पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी ने तो भारतीय संगीत का इतिहास ही बदल दिया। तीसरी मंजिल और डॉन जैसी फिल्मों में उनके गाए पिया तू अब तो आजा और ये मेरा दिल जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में धड़कते हैं। पिया तू अब तो आजा। मशहूर डांसर हेलेन और आशा जी की आवाज एक दूसरे की पहचान बन गई थी। 1980 में उन्होंने पंचम दा से विवाह किया, जो उनके जीवन का एक खूबसूरत सफर था। लेकिन 1994 में पंचम दा के निधन के साथ यह एक दर्दनाक अध्याय में बदल गया। क्या कोई सोच सकता है कि दम मारो दम जैसी पाश्चात्य धुन गाने वाली आवाज इन आंखों की मस्ती के जैसी विशुद्ध गजल भी इतनी महारत से गा सकती है? इन आंखों की मस्ती के। यही आशा जी की वो अकल्पनीय रेंज थी जिसने उन्हें सबसे खास बनाया। पॉप, कैबरे, गजल और भजन, उन्होंने संगीत की हर विधा को अपनी आवाज से अमर कर दिया। 8 दशकों के करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीत गाने के लिए 2011 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नवाजा गया था। 1997 में ग्रैमी अवार्ड्स में नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनने से लेकर 79 वर्ष की उम्र में फिल्म माई से अभिनय की दुनिया में कदम रखने तक का उनका सफर उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबसे अद्भुत प्रमाण है। इन दिनों आशा जी के निधन को लेकर कई तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह दावा तेजी से फैल रहा है कि आईसीयू में अंतिम सांस लेने से ठीक पहले आशा ताई ने 3 ऐसे शब्द कहे थे जो किसी को भी भावुक कर दें। लोगों के बीच जानबूझकर यह रहस्य बनाया जा रहा है कि आखिर वह कोई राज था या उनका कोई अंतिम संदेश। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते जब हमने इस मामले की पड़ताल की और अस्पताल के आधिकारिक सूत्रों से जानकारी जुटाई तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। मेडिकल विज्ञान के अनुसार मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर स्थिति में मरीज गहरे अचेतन अवस्था में चला जाता है। ऐसे में किसी भी तरह का स्पष्ट संवाद करना या आखिरी शब्द कहना वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं है। यह महज भावनाओं को भुनाने और सनसनी फैलाने के लिए उड़ाई गई एक कोरी अफवाह है। आशा जी का अंतिम समय बेहद शांतिपूर्ण था और परिवार या डॉक्टरों ने ऐसे किसी भी अंतिम संवाद की पुष्टि नहीं की है। आशा ताई का जाना संगीत के उस स्वर्णिम युग का अंत है जब गीतों में रूह और असल भावनाएं हुआ करती थीं। लेकिन जब भी संगीत की बात होगी, अपनी आवाज से हर पीढ़ी पर जादू करने वाली आशा भोंसले जी का नाम हमेशा पूरे सम्मान के साथ सबसे ऊपर लिया जाएगा। अगर आपको हमारी यह बेबाक और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।